अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐलान नबूवत के चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुज़र रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता है, चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है कि मैं भी तो एक गोश्त पोस्त का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद आती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूँ। वो ग़ुलाम बहुत खुश हुआ, शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे, यहाँ तक कि गंदम ख़त्म हो गई और आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और ग़ुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस ग़ुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ़ ले जाते। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस ग़ुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? हम ग़ुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज़ नहीं। उस ग़ुलाम ने कहा कि आप कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस ग़ुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस ग़ुलाम ने कहा कि आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो ग़ुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस ग़ुलाम ने तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा न था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस ग़ुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। एक दफ़ा कबीला बनु सलीम का एक ज़ईफ़ आदमी मुसलमान हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन के ज़रूरी अहकाम व मसाइल बताए। फिर उससे पूछा कि तेरे पास कुछ माल भी है? उसने कहा, खुदा की कसम, बनु सुलैम के 3000 आदमियों में से सबसे ज़्यादा गरीब और फ़कीर मैं ही हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, तुम में से कौन इस मिस्कीन की मदद करेगा? हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ऊँटनी है जो मैं इसको देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम में से कौन है जो इसका सर ढाँक दे? सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अपना अमामा उतार कर उस आराबी के सर पर रख दिया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसकी खुराक का बंदोबस्त करे? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आराबी को साथ लिया और उसकी खुराक का इंतज़ाम करने लगे। चंद घरों से दरियाफ़्त किया, लेकिन वहाँ से कुछ ना मिला। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा खटखटाया, पूछा, कौन है? उन्होंने सारा वाक़या बयान किया और इल्तिजा की कि अल्लाह के सच्चे रसूल की बेटी, इस मिस्कीन की खुराक का बंदोबस्त कीजिए। सैयदा आलम ने आप दीदा होकर फरमाया, ए सलमान, अल्लाह की कसम, आज हम सबको तीसरा फाका है। दोनों बच्चे भूखे सोए हैं, लेकिन साइल को खाली हाथ न जाने दूंगी। जाओ, मेरी ये चादर
شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے اس کے دل کی حالت بدل دی۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا، سلمان، جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہ، یہ آپ کی کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔